हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले बिहार एसएससी थर्ड सील के रिजल्ट आए थे, जहां पर एएसओ के 1365 पोस्ट थे, 1360 या 65 पोस्ट थे, जिसके रिजल्ट दिए गए थे। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 1333 कैंडिडेट के अपॉइंटमेंट लेटर के डेट निकल कर आ गए। और इस अपॉइंटमेंट लेटर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर अक्सर हम लोग का जब भी रिजर्वेशन की बात आती है, जब भी रिजल्ट की बात आती है, वहाँ पर हम लोग ये बात हमेशा कहते हैं कि भैया आप किसी भी विभाग के किसी भी बोर्ड के रिजल्ट आप देख लो, फाइनल मेरिट लिस्ट आप देख लो, जहां पर आपको ओबीसी कैंडिडेट 50% से ज़्यादा मिलेंगे, जनरल के सीट के ऊपर रिजल्ट लेते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे अब बिहार के नए रिजर्वेशन फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। अब बिहार में ओबीसी का जो लिमिटेशन है इसे बढ़ा दी गए, एससी एसटी का जो लिमिटेशन है रिजल्ट का इसे भी बढ़ा दी गए। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अब इसके इम्पैक्ट आपको समझने के लिए ये रिजल्ट बहुत आपको काम आने वाला है। हाँ, आपको थोड़ा सा ये वीडियो बोरिंग लगेगा क्योंकि रेलेवेंट है नहीं अभी के समय में। अभी जो क्योंकि सभी का यही है भैया, हमको ओबीसी के और ईबीसी के सीट यहाँ पर बढ़ गए, यही खुशी की बात है और लोग इसी में खुश है। ठीक है, तो ठीक है, अपना अपना सबका ओपिनियन होता है, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कहूँगा। पर यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए जो नए रिजर्वेशन आपको दिए गए, कोई काम आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे आपको समझ में आ जाएंगे। सरकार जो राजनीतिक दल है उनका राजनीति करना काम है, आपको बांटना काम था। लोगों और सरकार ने अच्छे तरीके से लोगों को बांट दिए कि भैया आप अलग हो जाओ, जो रिजर्वेशन लेकर खुश है वो अलग खड़े हैं, जिनके पीछे जिनको थोड़ा सा एक मोटिवेशन रहता था कि जनरल के सीट के ऊपर थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा है, सिर्फ देखने में मोटिवेशन रहते थे, वो जगह नहीं बना पाते थे अपना अपना जगह यहाँ पर वे कैंडिडेट ही बना पाते थे जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जनरल के सीट के ऊपर आते हैं और जनरल से ज़्यादा मेहनत कर कर आ रहे हैं। ज़्यादातर सीट ओबीसी ईबीसी कैटेगरी की ही कैंडिडेट, बिहार हो चाहे एसएससी का वैकेंसीज हो, चाहे रेलवे का वैकेंसीज हो, चाहे जो भी विभाग का वैकेंसीज आप देख लो, वहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट ही ज़्यादातर जनरल की सीट लेकर जाते हैं। इसको लेकर यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। तो ये नए रिजर्वेशन के जो फॉर्मूले हैं, तो इसका काम क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम लोग देख लें। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे 9 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद यहाँ पर 1333 कैंडिडेट का नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे 15 फरवरी से 16 फरवरी तक। 16 फरवरी मॉर्निंग और आफ्टरनून का शिफ्ट में, और आफ्टरनून शिफ्ट में 15 फरवरी के, तो 3 शिफ्ट में ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएंगे। अब यहाँ पर इसी टाइमिंग के और ये रोल क्रमांक के नंबर के हिसाब से दिए जाएंगे, और इसी डेट में इन अभ्यर्थियों को पहुंचने हैं। टोटल 1333 कैंडिडेट है, लेवल 7 का पोस्ट है, एओसो का पोस्ट है। अब यहाँ पर एओसो पोस्ट का ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर आ गए, इनके एड्रेस वगैरह सब कुछ सारी जानकारी पब्लिक कर दिए गए। रोल नंबर, मेगा क्रमांक यानी कि जो इनकी रैंकिंग है, टॉप रैंकिंग है, इसमें सारी जानकारी यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना जनरल कैटेगरी का सीट है, ठीक है, बीसी कैटेगरी का रिजल्ट ले गए हैं कैंडिडेट। यहाँ पर जनरल कैंडिडेट है, एक पहला रिजल्ट हुआ, ठीक है, पहला रिजल्ट हुआ एमबीसी, जिसे अब भी ईबीसी कहा जाता है, ठीक है, अब भी ईबीसी कहा जाता है। एक बार यहाँ पर भी देखो, बीसी कैटेगरी रिजल्ट, एमबीसी कैटेगरी रिजल्ट, बीसी एमबीसी बीसी कैटेगरी जनरल का दूसरा रिजल्ट हुआ 9 रिजल्ट में, बीसी एमबीसी बीसी कैटेगरी का रिजल्ट, जनरल कैटेगरी का रिजल्ट यहाँ पर दिया गया, तीसरा रिजल्ट हुआ 13 में। फिर बीसी 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 कैटेगरी कैंडिडेट जनरल का रिजल्ट हुआ, चौथा रिजल्ट यहाँ पर हुआ। एमबीसी एमबीसी जनरल कैटेगरी का रिजल्ट 5वां रिजल्ट हुआ। फिर यहाँ पर जनरल कैटेगरी का रिजल्ट 7वां रिजल्ट, 6ठा रिजल्ट हुआ। जनरल 7वां रिजल्ट हुआ, 8वां रिजल्ट हुआ 25 रिजल्ट में, 9वां रिजल्ट हुए 27 में। फिर यहाँ पर 10वां रिजल्ट हुआ 29 में, और लगातार हम लोग देखें तो ज़्यादातर कैंडिडेट हमें ये मिला 38 में। क्या नंबर था यहाँ पर, 9 10 11वां रिजल्ट हुआ 38 में। फिर यहाँ पर 12वां रिजल्ट हुआ 42 में, जनरल का 13 14 15, और फिर आगे की ओर हम देखें तो 16 17 17 18, फिर आगे की ओर देखें तो 19, फिर 20 21। तो इसी तरह से जब आप देखोगे तो ऐसे ही आप काउंट कर कर आओगे, टोटल 87 कैंडिडेट मिलेंगे। टोटल जनरल सीट कितनी है? 335 सीट है, ठीक है। 335 में से 87 आप माइनस कर दो, कितने सीट बचेंगे? तो बचेंगे 248। 248 सीटों पर ओबीसी ईबीसी प्लस कुछ कैंडिडेट एससी कैटेगरी का और कुछ कैंडिडेट एसटी का, ज्यादातर आपको मिलेंगे ईबीसी और
बीसी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर मिलेंगे, जिसे यहाँ पर एमबीसी लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करो, अब राजनीतिक दल का काम क्या था, आपको बांटने का काम था। अब इसका नंबर आप निकालोगे तो लगभग एग्जैक्ट निकल कर आएंगे 26%, 26 पॉइंट कुछ परसेंट या 26% निकल कर आएंगे। 26% ही कैंडिडेट जनरल के जो एक्चुअल में जनरल में आते हैं, एक्चुअल में जनरल में आते हैं और एक्चुअल में ही जनरल में के सीट पर रिजल्ट ले रखा है। यानी ये आप जनरल की सीट पर आप देखो, तब यहां पर आपका काम क्या था, सरकार का आपका बांटना काम था। सरकार अपने लेवल पर पूरी तरह से कामयाब हो गई। मूर्ख कौन बन रहा है, आप बन रहे हो। आप अपने सीट के ऊपर आप क्या बदला, आपके लिए कुछ बदले। आप ठीक है, आप अब भी आप खुशी मना रहे हो, आप बीसी में आते हो, एमबीसी में आते हो, आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, आप खुशी मना रहे हो कि आपके लिए सीट के नंबर बढ़ गए। कहां से बढ़े, आप ही की जो सीट आप लेकर जाते थे उसी सीट में आपको पूरी तरह से फिक्स कर दिया भैया ये ले लो, आपका अलॉट कर दिया गया ये सीट पूरा का पूरा फिक्स। जो पहले से आप जनरल के सीट के ऊपर लेकर जाते थे, आप ताव से बोलते थे कि भैया हम जनरल के सीट के ऊपर रिजल्ट लेकर जा रहे हैं, अब तो नहीं बोलोगे। अब तो ये बोलोगे कि हाँ भैया हम रिजर्वेशन के सीट के ऊपर, आप रिजर्वेशन के कोटे पर ही जा रहे हो। तो अब भी तो कम से कम यहां पर ये तो आपके पास अपॉर्चुनिटी रहते थे कि भैया हाँ सरकार जो भी राजनीतिक दल थे उनको सिर्फ बांटना काम था आपका। अब यहां पर चाहे आप सेंट्रल के रिजल्ट देख लो, चाहे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के रिजल्ट देख लो या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजल्ट देख लो, आप सभी रिजल्ट देख लोगे ना, वहां पर 26 से 30% ही कैंडिडेट आपको मिलेंगे। 26 से 30%, कुछ कहीं पर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा नजर आएंगे, थोड़े बहुत परसेंटेज के मार्जिन के अंतर नजर आएगा, पर इससे ज्यादा कैंडिडेट आपको जनरल के कैंडिडेट आपको नजर नहीं आएंगे जो जनरल के सीट के ऊपर लेकर जा रहे हैं। अभी भी लेकर जा, पहले भी लेकर जाएंगे, अभी भी इतना कैंडिडेट आपको लेकर जाएंगे। अब भी जो जनरल के सीट के ऊपर आपके यहां पर जगह बन रहा है, ठीक है, यहां पर जो जनरल के सीट के ऊपर कैंडिडेट लेकर जाएंगे, अभी भी लेकर जाएंगे। जो अब आपके पास मौके रहते थे बड़े नंबर पर सीट के ऊपर, ये मौके आपके खत्म हो जाएंगे। जो आने वाले बिहार विधानसभा के वैकेंसीज देख लो, जनरल के सीट के ऊपर रहते थे वैकेंसीज, आप लेकर जाते थे, वहां से पूरी तरह से सफाया हो गए। जनरल का सीट नहीं रहेगा, ईडब्ल्यूएस वाले मजे ले रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की सीट 10% किसी न किसी तरीके से रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अब भी ये कोटे जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट के कोटे हैं, जो सारे कैडर है, उस कैडर में 10% के लिमिटेशन पहुंचा जाएगा। अब ये 10% के लिमिटेशन जब तक नहीं पहुंचा जाता तब तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वैकेंसीज हमेशा रहेंगे। पर जनरल के सीट आपको कभी कभी आपको कुछ वैकेंसीज आपको नजर आएंगे जहां पर जनरल के सीट ही नहीं रहेगा। तो अब देख लो, खुद आप देख लो, चाहे जो लोग मजे ले रहे थे। हम कुछ दिन पहले इसके ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि आप खुद देखते हो, आप रिजल्ट को हम लोग लगातार देख रहे हैं, 2017 से देख रहे हैं। एसएससी के रिजल्ट देखा, एसएससी के रिजल्ट के कट ऑफ प्रिपरेशन किया, रेलवे के कट ऑफ प्रिपेयर किया है, कितना कट ऑफ जाएंगे, वहां पर डेटा लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादातर कैंडिडेट अपने सीट के जनरल के सीट के ऊपर ओबीसी ले जा रहे हैं, खुशी खुशी लेकर जाते हैं। अब वहां पर उनको सीट फिक्स कर दिया जाए, ओबीसी के लिमिटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बढ़ाकर 50% ही कर दिया जाए। अब इनको क्या होगा, कुछ नहीं, अपने सीट के ऊपर मजे लेंगे। पहले से भी लेकर जा रहे थे जनरल के सीट के ऊपर, अभी भी लेकर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट पहले से ही, अब यहां पर इनको कोई सीट नहीं मिल रहा था, 10% इनके लिए रिजर्व रखे गए और 10% ही हमेशा से थोड़े से कैंडिडेट यहां पर जनरल के सीट के ऊपर आ जाएंगे, थोड़े से अपने 10% रिजर्वेशन में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं से ये अपने सीट के ऊपर जगह तो बना ही रहे। जनरल वाले दोनों जगह मजे हैं। यहां पर पहले भी रिजल्ट लेकर नहीं जा रहे थे जनरल के सीट के ऊपर, बस 26% कैंडिडेट, 26 से 30% कैंडिडेट रिजल्ट लेकर जा रहे थे। अभी भी ये 26 से 30% कैंडिडेट है जो जनरल की सीट लेकर जाएंगे, किसी भी तरीके से लेकर जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस का सीट इनका है ही, इनका नुकसान कहां है? हाँ, ईडब्ल्यूएस और जनरल के एक मोटिवेशन रहता था कि जनरल की सीट के वैकेंसीज आ रहे हैं। अब ये मोटिवेशन खत्म हो गया है कि भैया जनरल का सीट रहेगा या नहीं रहेगा अगले वैकेंसीज में, ये देखना बहुत बुरा होगा कि भैया भाई जनरल की सीट के ऊपर वैकेंसी ही 10 है, जनरल की सीट के ऊपर वैकेंसीज ही 10 है, बाकी टोटल वैकेंसीज आप काउंट करोगे तो 500 है, पर जनरल की सीट की वैकेंसीज ही 10 है, तो ये देखने में गंदा लगेगा। अब यहां पर बस वही कैंडिडेट जा पाएंगे, चाहे जनरल के हो, चाहे एबीसी कैटेगरी के हो, चाहे एबीसी कैटेगरी के हो, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, जो क्रीमी लेयर में आते हैं वे कैंडिडेट जो जनरल में क्रीमी लेयर में आने की वजह से जनरल में आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस में नहीं आते वे जनरल में आते हैं, तो वे कैंडिडेट यहाँ पर 10% के ऊपर फाइट करेंगे अपने। आपका जो रिजर्वेशन मिल रहा था, वो रिजर्वेशन का जो आप जनरल के सीट के ऊपर लेकर जा रहे थे, ये खत्म हो गए। तो देख लो आप
बाकी ये रिजल्ट है, आप देखना चाहो यहाँ पर 1365 सीट थे, जिनमें से 1333 कैंडिडेट के रिजल्ट दिए गए, जो आप अपना यहाँ पर 1 बाई 1 करके आप देख सकते हो और कौन कौन से किस रीजन में शॉर्ट लिस्टेड हुए, अब इनके ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। बस यही बात है और कुछ नहीं खास था। और यहाँ पर जो लोग कमेंट ये करते हैं कि भैया ये रिजर्वेशन राइट है, बस बांटने का काम था और अपने जो भी सरकार थे ये सही तरीके से बांट दिया है। अब कुछ और लोग यहाँ पर जब बात रखोगे ना अपना, तो दो खेमे क्या आ जाते हैं, जो ओबीसी ईबीसी में आते हैं वो सपोर्ट में आ जाते हैं कि भैया आपके लिए अच्छे हो गए। आप खुद देख लो कि आपके लिए कितना अच्छा हुआ है, कितना बुरा हुआ है, आप खुद यहाँ से जान जाओगे। आपको सही और गलत की समझ खुद नज़र आ जाएंगे कि कितना सही है आपके लिए, कितना गलत है। बाकी अब आपके ऊपर है भाई, यहाँ पर हम आप बोलने वाले भी कौन होते हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए मेहनत कर सकते हैं, मेहनत के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस मेहनत करते हैं। बाकी जहाँ पर भी जो जनरल सीट हो चाहे ईडब्ल्यू की सीट हो, कहीं भी तो एक सीट लोगों को लेकर जाते, पहले भी 30% के करीब सीट लेकर जाते थे जनरल कैंडिडेट, अब भी 30% के सीट करीब लेकर जाएंगे। जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ये दोनों कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट जो ओबीसी में भी आते हैं, पर ओबीसी में है पर का एज अ उनके पास क्रीमी लेयर में आता है, जिससे ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो जो जनरल सीट के ऊपर आप फाइट करते हैं, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अभी भी लेकर जाएंगे, कोई ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। ये रिजल्ट सिर्फ आपका सिर्फ मैं समझाने के लिए यहाँ पर ये पॉइंट कर रखा था, और कुछ खास नहीं है। और इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।